दोस्तों, आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं के बारे में पढ़े थे और उनमें से हमने 25 क्वेश्चन करे थे और आगे इस वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि जेपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं पार्ट 2। पहला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? तो दोस्तों, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा है बिटलाहा। बिटलाहा ही एक ऐसा सजा है जो बेसिकली यौन अपराधों के लिए दी जाती है। अगला सवाल है, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो बिटलाहा के तहत दोषी को गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। अगला सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा है करेला दंड। क्या है? करेला दंड जो है ये सबसे हल्की सजा है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। अगला सवाल, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कहलाता है नायके। क्या कहलाता है? नायके कहलाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं। अगला सवाल, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में भगदो प्रजा को जो है भूमि प्रदान नहीं की जाती। अगला सवाल है दोस्तों, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मुंडा मानकी के नाम से। तो मुंडा मानकी के नाम से ही हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो मुंडा मानकी को जो है भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कहता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी होता है डाकुआ। कौन होता है? तो दोस्तों, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है गांव का जो प्रधान होता है जिसे हम मुंडा कहते हैं, उसका सहयोगी होता है डाकुआ। क्या होता है? डाकुआ। अगला सवाल, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कहलाता है दिवड़ी। क्या कहलाता है? दिवड़ी। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध खड़िया जनजाति से है। किससे है? खड़िया जनजाति से है। अगला सवाल है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक। क्या होता है? बैठक। अगला सवाल, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था 1934 से 35 के बीच। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? 1934 से 35 के बीच। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है? तो खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है टांगे खड़िया। कौन है? टांगे खड़िया इस जनजाति की प्रकार नहीं है। अगला सवाल, खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। अगला सवाल है दोस्तों, खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है करटाहा। कौन निभाता है? करटाहा। तो खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका करटाहा निभाता है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को कहते हैं डंडिया। क्या कहते हैं? डंडिया। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को कहते हैं डंडिया। अगला सवाल, पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है दिहुरी। क्या कहा जाता है? दिहुरी। अगला सवाल, ढोकलो सोहोर महासमिति समर्थन किया था
तो ढोकलो सोहोर महासमिति समर्थन किया था जाति प्रथा का। किसका? जाति प्रथा का। ढोकलो सोहोर महासमिति समर्थन किया था जाति प्रथा का। अगला सवाल है दोस्तों, किसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को कहते हैं भूईहारस। क्या कहते हैं? भूईहारस। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को कहते हैं भूईहारस। अगला सवाल, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैंगा का क्या कार्य है? तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैंगा का कार्य है पूजा पाठ। तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैंगा का कार्य है पूजा पाठ। अगला सवाल दोस्तों, प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी थे। एक मिनट। अगला सवाल है दोस्तों, आइए जानते हैं। कहता है प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी थे। तो प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी थे कुंवर, कारतो और लाल। कौन थे? कुंवर, कारतो और लाल। अगला सवाल है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती। ठीक है, तो कहता है प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन होता था? तो प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान होता था बैगा। कौन होता था? बैगा। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान होता था प्रणीक। कौन था? प्रणीक। अगला सवाल है दोस्तों, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो मुंडा मान की व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन एक अंग्रेज पदाधिकारी थे, उन्होंने ही उसे मंजूरी दी थी। तो मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो थॉमस विल्किंसन ने। किसने? थॉमस विल्किंसन ने। अगला सवाल, अगला और आखिरी सवाल, किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो कौन ऐसी जनजाति है जिसकी संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो वह है लोहार। कौन है? लोहार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम फिर से 25 से 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे और ये आखिरी वीडियो होगा विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का।